हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम रोहन जहांगीर एंड आप देख रहे हो एविएशन फर्स्ट यूट्यूब चैनल। दिस इज पार्ट 2 ऑफ द कंप्यूटर नंबर वीडियो जो मैंने 2 साल पहले डाला था। ये वही चल रहा है। तो वो वीडियो ऑलमोस्ट परफेक्ट ही है। ये आपको स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ। इफ यू आर स्टार्टिंग टू अप्लाई फॉर कंप्यूटर नंबर, दैट इज द बेस्ट वीडियो यू कैन वॉच। आप वो देख लेना पहले। अब उस वीडियो में मेरे को नीचे कमेंट्स में और इंस्टाग्राम डीएम्स में कुछ क्वेरीज आ रही थी, बहुत कॉमन क्वेरीज थी, बहुत लोगों को सिमिलर क्वेरीज आ रही थी। तो वो बस क्वेरीज में यहाँ पर रिजॉल्व करने की ट्राई करूंगा, आपको थोड़ा सा और गाइडेंस देने की ट्राई करूंगा, ठीक है। आप इस वीडियो को मेन अप्लाइंग प्रोसेस के उसमें मत लो, ये बस गाइडेंस वीडियो। अप्लाइंग के लिए ये वाला वीडियो इज द बेस्ट, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ और इधर आई बटन में भी आ जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना लेट अस गेट इनटू द वीडियो राइट नाउ। मेरे को है ना फोटोज के रिगार्डिंग है ना बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे लोगों के, तो मैं खुद ही की फोटो ले आया हूँ जो मैंने अपलोड की थी, ठीक है। ये पता नहीं कैसे दिख रही होगी, बट ये वाली फोटो मैंने सेंड भी की थी और अपलोड भी की थी। तो स्क्रीन पे भी इसका मैं दिखा देता हूँ कि मैंने सॉफ्ट कॉपी में क्या भेजा था। फोटो के लिए मैं आपको बहुत सिंपल चीज बोलता हूँ, आप लोग जब फोटो खिंचवाने जाओ तब उससे आप फोटो तो ले ही लेना और उसको बोलना 70-80% फेस रखे। बॉर्डर्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन मैंने उस वीडियो में बता दी है। बट साथ साथ उसका सॉफ्ट कॉपी भी बोलना कि मेरे को भेज दो और इफ पॉसिबल कंप्रेस करके भेजो, क्योंकि आप फोटो लेके आओगे फिर खुद स्कैन करके करोगे तो डिस्टॉर्ट होना ही है, तो ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो आप वो कर सकते हो फोटो के लिए। फोटो कैसा होना चाहिए वो मैंने आपको इधर दिखा दिया, ठीक है। अब सिग्नेचर के लिए मेरे को डाउट्स आ रहे थे। सो मान लो ये हमारा सिग्नेचर, हमने व्हाइट पेपर लिया, सिग्नेचर कर दिया। अब इसका हम फोटो खींचेंगे, रेक्टेंगुलर अगर क्रॉप करेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। बट ये ठीक है, हमको पता हमने व्हाइट बैकग्राउंड पे सिग्नेचर किया, बट कंप्यूटर के लिए दिस इज नॉट व्हाइट बैकग्राउंड, ये ब्लूइश हो जाता है जब हम फोटो खींचते हैं। तो एक ऐप है, अभी मैं दिखा नहीं सकता, फोन इधर है, बट उसका लिंक मैं दे दूंगा, क्लियर स्कैनर, ये क्या नाम, ऐसा ही कुछ नाम था उसका। तो उसमें जब आप स्कैन करके प्रोसीड करोगे तो वो इस तरह का दिखाएगा। नाउ दिस इज एक्चुअल व्हाइट बैकग्राउंड। तो सिग्नेचर के लिए आप ये चीज ध्यान रख सकते हो, ठीक है। सो रिगार्डिंग कंप्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लोग मेरे को पूछ रहे थे कि कंप्रेस हो नहीं पा रहा है, 100 KB के नीचे जा नहीं पा रहा है, क्या करें। आई नो उन लोगों ने लिमिट्स बहुत कम रखी है, 100 KB 200 KB बहुत कम होता है, क्वालिटी की वाट लग जाती है, लेकिन यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, करना पड़ेगा यार। मैंने बोला है ना उस वीडियो में कि आप लोग साइबर कैफे चले जाओ। आप मैंने लिंक भी दिया था इस वीडियो में, मतलब उस वीडियो में, और इस वीडियो में भी दे दूंगा, कंप्रेशन का बढ़िया लिंक है। पर ऐसा नहीं कि पूरा क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए, ग्रेनी तो होना ही होना है भैया। तुमको 200 KB 100 KB के नीचे तुम ला रहे हो, ग्रेनी तो होगा ही, बट एटलीस्ट रीडेबल होना चाहिए, बस मेरा वही कहना है। और ट्राई करना कि बॉर्डर्स कट ना हो जाए, अगर थोड़ी बहुत हो जाएगी तो चलेगा, मेन कंटेंट दिखना है, थोड़ा ग्रीनी होगा चलेगा, बट कंप्रेस करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। पूछने से कुछ नहीं होगा कि नहीं हो रहा, कुछ और नहीं कर सकते, ठीक है। और जैसे उस वीडियो में मैं बोला था कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आगे पीछे है तो एक PDF बना, उसके 2 पेज होने चाहिए, 2 अलग पेज अपलोड नहीं कर सकते, सिंगल PDF 2 पेजेस, दैट्स इट। स्कैनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इस वीडियो में मैंने बोला था कि वो प्रिंटर वाला जो स्कैनर होता है उसी से स्कैन करना, बट लेटर उस वीडियो के आई गेस 4-5 महीने बाद ही मैंने एक फ्रेंड का किया था एप्लीकेशन, उसके तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स फोन से स्कैन करके प्रॉपर्ली क्रॉप करके सेंड किए थे, एंड शी गॉट अ कंप्यूटर नंबर इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो फोन से भी कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल इट्स प्रॉपर रीडेबल अच्छे से, ठीक है। अगर मान लो आप फोन से स्कैन कर रहे हो, आप डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पे भेज दो, व्हाट्सएप थोड़ा तो अपने आप कंप्रेस हो जाता है, थोड़ा अपने आप हो गया, फिर मैंने जो आपको लिंक दिया है उससे और कंप्रेस कर लो, क्योंकि वो इजी रहेगा ना, क्योंकि आप प्रिंटर वाले स्कैनर से बहुत एक MB से बड़ी फाइल बनती है, बट अगर आप खुद स्कैन कर रहे हो तो 500-600 KB के आसपास ही होगी, तो दैट वुड बी इजी। तो स्कैनिंग के लिए आप ये चीज ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट थिंग, मेरे को है ना मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग में बहुत सारे डाउट्स आते हैं लोगों के। अभी मैंने उस वीडियो में भी शायद बोला था कि 2019 के पहले अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते थे। मैं CBSE की अभी बात कर रहा हूँ, दूसरों की भी बात अभी करता हूँ। तो अलग अलग पास सर्टिफिकेट अलग होता था, मार्कशीट अलग होती थी, ऐसा होता था। बट 2019 या 2018 के बाद, जैसे मेरा 2019 का अटेम्प्ट का, अब इसमें आप रीड करोगे, यहाँ पे लिखा है कि ये है मार्क स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट, ठीक है। ये दिस इज अ कॉमन डॉक्यूमेंट, दिस इज ट्रीटेड एज बोथ मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट।
तो आपको जब अपलोड कर रहे होगे तो आपको मार्कशीट में भी वही अपलोड करना है एंड पास सर्टिफिकेट में भी आपको वही अपलोड करना है, बिकॉज 2 बार अपलोड किया 2 बार भेजोगे भी। सिमिलर फॉर क्लास 12th एज वेल। अभी मान लो आपने पहले कभी दिया है या फिर आप किसी दूसरे बोर्ड से, जैसे आईसीएसई में भी अलग ही होता है। मैंने जिसका अप्लाई किया था मैंने आईसीएसई उसका अप्लाई किया था, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गया 2022 में। तो इट्स नॉट रफ एंड टफ। अगर आपका अलग अलग है तो आपके पास मार्कशीट तो है ही, आपके पास पास सर्टिफिकेट नहीं है। देखो ये टाइटल पढ़ने से पता चल जाता है, मार्क्स स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट, मतलब दिस कैन बी ट्रीटेड एज बोथ। अगर सिर्फ मार्कशीट लिखा है या फिर सिर्फ पास सर्टिफिकेट लिखा है तो देन इट्स अ सिंगल डॉक्यूमेंट, आपको अदर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है पास सर्टिफिकेट, आपने जहाँ से स्कूलिंग किया वहां पे आप कॉल करके बोलो कि मेरे को पास सर्टिफिकेट चाहिए। इफ दे आर विलिंग टू हेल्प दे विल हेल्प। या फिर मान लो आपको बहुत साल हो गए स्कूल छोड़े हुए, तब अगर स्कूल हेल्प नहीं कर पा रही है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको अपना बोर्ड पता है, आपको बोर्ड का हेडक्वार्टर पता है, गूगल से नंबर लो, कॉल करो, उनको बताओ कि मेरे को ऐसा 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 चाहिए, वो लोग आपको गाइड करेंगे। इफ दे आस्क टू कम टू देयर हेडक्वार्टर्स विद सो एंड सो लेटर और रिसिप्ट मनी जो मांगे दे देना। तो पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट का मैंने बता दिया। अगर कॉमन है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मांग लो अपने बोर्ड से। वो लोग आपको ऑब्वियसली कॉल पे या फिर जैसे भी हेल्प करेंगे। हेडक्वार्टर चले जाओ यार, बोर्ड का हेड ऑफिस जहाँ होता है, ठीक है। मैं भी सीबीएसई के हेड ऑफिस चले गया था। अब नेक्स्ट है बोर्ड वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। इसमें लोगों के बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं यार। सीबीएसई का मैंने बता दिया था, ये results.cbse.nic.in है। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर 2023 के तो यहीं आ रहे हैं सारे। तो यहाँ जाओ, अपनी डिटेल्स डालो और आपको स्क्रीन पर रिजल्ट आ जाएगा। अभी मैं अपनी डिटेल्स भूल चुका हूँ, तो मैं वीडियो के एडिटिंग में स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि किस तरह से रिजल्ट दिखता है। एंड उसको कंट्रोल भी करोगे तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो आपको पीडीएफ अपलोड करनी है और जब आप भेज रहे हो अपना बोर्ड वेरिफिकेशन तो गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा के आपको भेजना है। सीबीएसई के लिए सिंपल है। आईसीएसई के लिए मैं आपको बताता हूँ। आईसीएसई के लिए आपको जाना है ये CISCE.org वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको दूर से दिख जाएगा, ठीक है। वेबसाइट पे जाओगे, ऊपर ब्लू में पब्लिक सर्विसेज करके है, इस पे क्लिक करोगे तो आगे जाके इधर है इंस्ट्रक्शंस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। यहाँ पे जाओगे तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। इसमें सिर्फ 2 पेज का पीडीएफ, इसको रीड कर लेना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसमें आपको समझ आ जाएगा आपको अप्लाई कैसे करना है। मैं जितना समझाऊं, क्योंकि मैंने एक के लिए अप्लाई किया था, एक ही के लिए किया था, इसमें मेरे को याद नहीं है कि अप्लाई कैसे करना है। बहुत सिंपल है। आप इसमें जैसे बोला है उस हिसाब से आप अपना अकाउंट बनाओगे। आपने जब बोर्ड में अप्लाई किया था तो जो फोन नंबर दिया था उस फोन पे ओटीपी आएगा, अकाउंट बनाओगे, रजिस्टर करोगे। फिर वहां पे जब आप वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट पे जाओगे तो आपको पूछेगा कौन से डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करना है। आपको पहले अपना यूआईडी नंबर पता होना चाहिए, आपका बोर्ड में क्या था, जो आपका जो भी रोल नंबर वगैरह होता है, तो उससे आप अप्लाई कर सकते हो। आपको अपना जैसे पास सर्टिफिकेट मत कराइए, सिर्फ मार्कशीट इज इनफ, ठीक है। मार्कशीट का वेरिफिकेशन तो आप 10th का करवाओगे और 12th का करवाओगे। तो उस टाइम पे 2 साल नहीं हुए अभी, बट हाँ तब कुछ 500 रुपीज था पर डॉक्यूमेंट, तो 1000 रुपीज में हो गया था उसका 10th एंड 12th का। तो अभी करंट फीस भी आएगा, अगर 500 है तो 500 या फिर जो भी फीस है पर डॉक्यूमेंट वो आप दे सकते हो। तो आप अप्लाई कर दोगे तो 20-25 दिन के अंदर अंदर, उसके पहले ही आ जाना चाहिए आपका जो आपने जो एड्रेस डाला होगा। हाँ, आप ऐसा नहीं है कि आपने आपके घर पे आ गया। अगर आप दिल्ली में, आप दिल्ली में अपने पीजी का एड्रेस डाल दो या फिर जहाँ भी है वहाँ का एड्रेस डाल दो, वो वहाँ पे डिलीवर कर देंगे, ठीक है। डिलीवर हो गया। अब मैं आपको एक बहुत सही चीज समझा रहा हूँ, क्योंकि इस वजह से 80% आईसीएसई वाले लोगों का रिजेक्शन हुआ। अब आपने मान लो 10th का बोर्ड वेरिफिकेशन मंगवाया है, तो अब जस्ट इमेजिन करना मैं क्या बता रहा हूँ। पेज 1 है, इसमें आपकी डिटेल्स है कि आपने 10th का वेरिफिकेशन मंगवाया है, आपका यूआईडी नंबर वगैरह ये है। दिस इज नॉट एक्चुअल बोर्ड वेरिफिकेशन, दिस इज जस्ट द इन्फॉर्मेशन पेज। आपने पेज पलटा, दिस इज 10th का बोर्ड वेरिफिकेशन, राइट। अगर ये आपने 10th का अप्लाई किया है, मान लो आपने सिर्फ 12th का अप्लाई किया, तो अगेन इन्फॉर्मेशन पेज पलटा, यहाँ पे आपका मेन बोर्ड वेरिफिकेशन आ गया, ठीक है। या फिर थर्ड केस है कि आपने 10th और 12th आपने दोनों आईसीएसई से किया है। अगर वो सिनेरियो है तो आपका इन्फॉर्मेशन पेज आएगा जिसमें 10th और 12th दोनों का लिखा होगा, पलटोगे दिस इज 10th बोर्ड वेरिफिकेशन, पलटोगे दिस इज 12th बोर्ड वेरिफिकेशन। समझ गए। अब लोग कहाँ गलती कर देते हैं, अगर 10th का है तो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन पेज हटा देते, सिर्फ 10th का अपलोड कर देंगे, या फिर 12th का है तो सिर्फ 12th अपलोड कर देंगे, या फिर 10th और 12th दोनों तो इन्फॉर्मेशन पेज को इग्नोर करके 10th का 10th में, 12th का 12th में कर देंगे। इधर ही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। लोगों का रिजेक्ट हुआ है बिकॉज दिस इन्फॉर्मेशन पेज इज इम्पोर्टेंट,
क्योंकि अगर आपने सिर्फ 10th मंगवाया है तो योर बोर्ड वेरिफिकेशन शुड बी ऑफ 2 पेजेस, इन्फॉर्मेशन पेज एंड 10th का बोर्ड वेरिफिकेशन, ये चीज अपलोड करोगे एंड सेंड भी करोगे। अगर आपने 12th का किया तो इन्फॉर्मेशन पेज 12th 2 पेजेस वैसे करना। अगर आपने दोनों किया तो इन्फॉर्मेशन पेज 10th एंड 12th आया तो आप अपलोड और सेंड क्या करोगे, इधर लोगों के डाउट होता है। इन्फॉर्मेशन पेज प्लस 10th बोर्ड वेरिफिकेशन फॉर 10th एंड इन्फॉर्मेशन पेज 10th इग्नोर करो एंड 12th फॉर 12th, तो 2 पेज ही रहेंगे। इन्फॉर्मेशन पेज भले ही 2 बार अपलोड हो 2 बार सेंड हो कोई बात नहीं, लेकिन वो जरूरी है, वो नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो चीज ध्यान रखना बोर्ड वेरिफिकेशन के लिए। और NIOS का बोर्ड वेरिफिकेशन CBSE की तरह ऑनलाइन हो जाता है, बट मुझे किसी से क्वेरी आई थी कि उनका नहीं हो पा रहा है। तो मेरी एक फ्रेंड है जो केबिन क्रू है 6E में, तो उनसे मैंने पूछा था, तो व्हाट्सएप मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे आपको अप्लाई करना है बोर्ड वेरिफिकेशन के लिए, तो वो 20-25 दिन 1 महीने में आ जाएगा। तो ऑनलाइन अगर आपका नहीं हो पा रहा है PDF डाउनलोड या वेरिफिकेशन फॉर सम रीजंस, तो आप ये वाला फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज ऑनलाइन हो जाएगा। तो आप वैसा अप्लाई कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप ध्यान रखो कि किसी भी स्टेट बोर्ड हो गया, CBSE हो गया, ICSE हो गया, सिर्फ अगर आपके नाम पे है डॉक्यूमेंट या बोर्ड वेरिफिकेशन तभी उस एनवेलप को खोलना, वरना खोलना ही मत। जैसे NIOS का इस वाले प्रोसीजर से आप अगर अप्लाई करते हो तो वो आएगा ही नहीं, मतलब वो DGCA को किया तो आप खोल ही नहीं सकते उस एनवेलप को, ऐसा होता है। तो मेक श्योर आप रीड कर लो किसके नाम पे है। अब बात करते हैं स्टेट बोर्ड्स की। मैं यहाँ पे गुजरात में रहता हूँ, मेरे को महाराष्ट्र के बारे में पता है, गुजरात के बारे में पता है, कर्नाटका वालों के बहुत सारों के मैसेज आए तो उनका पता है, वेस्ट बंगाल वगैरह का। तो मेरा बहुत सिंपल है, आप देखो CBSE का मैं दिखाता हूँ, ये CBSE की वेबसाइट है, या प्रीवियस ईयर इतने सालों के दिख जाते हैं। आप जाओगे डिटेल्स डालोगे दिख जाएगा, आपको कहीं पर लॉगिन वगैरह पासवर्ड वगैरह नहीं डालना, आपको बस अपनी डिटेल्स डालनी है, यू आर गुड टू गो। अगर इस तरह से आपका स्टेट बोर्ड रिजल्ट दिखाते हैं बहुत अच्छी बात है। आपको बस जो लेटर लिखना है, लेटर मैं फिर से दिखा दूंगा, मैंने उस वीडियो में दिखाया था कैसे लिखना है CBSE बोर्ड वेरिफिकेशन के लिए, फिर से दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। आपको बस वो लेटर लिखना है, क्रेडेंशियल्स डालना है, सेंड कर देना है अपना जो ऑनलाइन डाउनलोड हुआ है PDF उसके साथ। ये हुआ अगर ऑनलाइन वेरिफिकेशन अवेलेबल है तो। अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या करोगे? जैसे मैंने पास सर्टिफिकेट के सिनेरियो में बताया, स्कूल को कांटेक्ट करो। अब आई नो बहुत सारे स्कूल्स को बोर्ड वेरिफिकेशन क्या होता है वही नहीं पता, बिकॉज इट्स नॉट अ कॉमन थिंग, हर फील्ड में नहीं मांगते। तो आप क्या कर सकते हो, बोर्ड को फोन कर लो यार, ठीक है, बोर्ड को फोन करो, बोर्ड वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट से प्रोसीजर बताओ। अगर घर बैठे बैठे कुछ प्रोसीजर करने से हो जाता है, वेबसाइट के थ्रू हो जाता है, तो यू डू दैट प्रोसेस। अगर हेड ऑफिस जाना पड़ता है तो हेड ऑफिस जाओ। गुजरात और महाराष्ट्र में तो मैंने लोगों को देखा है भाई, उनको तो हेड ऑफिस जाना ही पड़ता है। तो मेक श्योर कि भाई अच्छे से अप्लाई करो, ये बेसिक चीजें थी। मैं एक बार फिर से वो वीडियो चेक कर लेता हूँ, और कुछ डाउट हो तो बता। और कुछ मेरे हिसाब से है नहीं आप लोगों को क्वेरीज, तो यही था मेरे तरफ से छोटा सा क्लैरिफिकेशन कि भाई until and unless you don't have your complete documents, everything you need, do not apply. सीधा सीधा बोल रहा हूँ यार, फर्स्ट कलेक्ट योर डॉक्यूमेंट्स, गेट देयर सॉफ्ट कॉपीज, देन ओनली अप्लाई। यार रश की जरूरत ही नहीं यार। अगर सब कुछ परफेक्ट हुआ, अप्लाई करने के 2 महीने बाद आ जाएगा। परफेक्ट नहीं हुआ, तुम अप्लाई करते 2 महीने बाद रिजेक्ट, 2 महीने बाद रिजेक्ट, क्या फायदा? कुछ नहीं। 1-2 महीना वेट करने के बाद अप्लाई किया, आ गया तो अच्छी बात है ना। तो आराम से अप्लाई करो। और इस वीडियो में यही था। एंड अब से महीने में 2 वीडियो आएंगे, कुछ भी हो जाए मैं तो डालूंगा। टुडे इज 14th जनवरी, आई एम रिकॉर्डिंग इट इन द मॉर्निंग। ऊपर छतों पे गाने चल रहे हैं, मेरे को कॉपीराइट ना आ जाए तो अच्छा है, बट आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑन 14th, आई विल अपलोड दिस ऑन 14th। आई नीड टू बी क्विक, रिजोल्यूशन लेते हैं। एंड या दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ 2024, सो हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय। अरे बाय बाय नहीं, चैनल सब्सक्राइब कर देना प्लीज यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मेरी 2 IDs है उस पे, ठीक है। बाय बाय।